सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका के चतुर्दश पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 14। चतुर्दश का अर्थ होता है पाठ 14। पाठ का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिका की जिज्ञासा। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, कुछ भी जानने की इच्छा। जो हम सामने देखते हैं उसके बारे में बहुत कुछ या सब कुछ जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। अनारिकाया, इसमें एक बच्ची है अनारिका, उसके बारे में यह है पाठ है कि अनारिका की जिज्ञासा। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा से बड़ी जिज्ञासा होती है। अतः स बहुना प्रश्नानां पृच्छति। अतः वह, इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि, ये सबकी अक्ल चक्र की तरह घूमने लगती है, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करती है। बालिकायाः प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत यत् तस्य मन प्रसन्न नास्ति। प्रातः में उठने पर, सुबह उठकर उसे लगा कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अर्गच्छत्। मन के विनोद के लिए या मन को बहलाने के लिए वह भ्रमितु अर्थात बाहर घूमने गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गा सुसज्जिता सन्ति। घूमते दौरान मीन्स जब वो घूम रही थी उस दौरान से अपश्यत, उसने देखा कि सारा मार्ग या सारा जो रास्ता है वो सजा हुआ है। स चिंत्यति किमर्थम इयं सज्जा। वह सोचने लगी किस लिए यह सजावट है, क्यों सज रहा है। सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे। स अत्र किमर्थ आगमिष्यति इति विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा। वे यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जिज्ञासाएं शुरू हो गई। मंत्री यहाँ किस लिए आएंगे, इस तरह वह सोचकर परेशान होने लगी और इस तरह प्रारब्ध अर्थात शुरू हो गई, उसकी जो जिज्ञासा थी वो शुरू हो गई। गृहम् आगत्य स पितरम् अपृच्छत्। घर आकर उसने पिताजी से पूछा, पितः मंत्री किमर्थ आगच्छति। पिताजी, मंत्री किस लिए आ रहा है या किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पुत्री नद्य ऊपरी नवीन सेतु निर्मितः। पिता ने कहा, बेटी, अपनी बेटी से बोलने लगे वो। पिता ने कहा, बेटी, नदी के ऊपर जो पुल बना है तस्या उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति। उसके उद्घाटन हेतु मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत्। अनारिका ने पुनः पूछा या दोबारा पूछा, पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। अनारिका ने पूछा, पिताजी, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत्। पिता ने जवाब दिया, न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु निर्माण कर्मकरा अकुर्वन्। सेतु का निर्माण या पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्। तब पुनः या दोबारा अनारिका ने प्रश्न किया। यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। तब मंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्। पिता ने कहा, यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतु निर्माणाय प्रस्तरित कुत्र आयन्ति। प्रस्तरित अर्थात पत्थर। पिताजी, पुल के निर्माण के लिए प्रस्तर अर्थात पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति। क्या वे मंत्री देते हैं। आगे देखिए। विरक्त भावेन पिता उत्तरत। पिता ने विरक्त भाव से अर्थात उदासीन भाव से उत्तर दिया। अनारिके प्रस्थितानि जनः पर्वतेभ्यः आनयति।
अनारिका, पत्थरों को लोग पहाड़ों से लाते हैं। पिता, तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनम ददाति? तो पिताजी, क्या इसके लिए मंत्री धन देता है? तस्य पार्श्वे धनानि कुत्र आगच्छति? उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? एतान प्रश्नानान श्रुत्वा पिता अवदत्। ऐसे प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छति। अरे लोग सरकार को धन देते हैं। प्रजा अर्थात लोग सरकार को धन देते हैं। विस्मितः अनारिकः पुनः पृच्छत्, पिता कर्मकरा पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयति। हैरान होकर, विस्मित अर्थात हैरान होकर अनारिका ने फिर पूछा, पिताजी कर्मचारी पहाड़ों से पत्थर को लाते हैं। ते एव सेतु निर्माणति, वे ही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम ददाति, प्रजा ही अर्थात लोग ही सरकार को धन देते हैं। तथापि सेतो उद्घाटनार्थ मंत्री किमर्थ आगच्छति, तब मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, प्रथममेव अहम अकथयत् यत् स एव देशस्य मंत्री अस्ति। प्रथमे अर्थात पहले ही मैंने कहा था या बताया था कि वह हमारे देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्नानाम करोषि, बहुत प्रश्न करती हो। पिताजी बोले झुंझलाते हुए कि बहुत प्रश्न करती हो। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं गच्छ, चलो सुसज्जित अर्थात तैयार होकर विद्यालय गच्छ, विद्यालय जाओ या स्कूल जाओ। इदानीम अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नानां सन्ति, अब भी, इदानीम अर्थात इतना होने के बाद भी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि वो अपने सारे प्रश्नों के उत्तर चाहती थी और इतना होने के बाद भी वह अपने प्रश्नों के बारे में सोच रही थी। तो ये था बेटा हमारा पाठ अनारिकाया जिज्ञासा का भावार्थ।